देखिए प्रभु इस श्लोक में कहें कि जीवनम सर्वभूतेषु, अर्थात हर एक प्राणी में जीवन प्रभु है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अफगानी हो, रशियन हो, अमेरिकन हो, जर्मन हो, हर किसी का प्राण प्रभु है। इसलिए कोई भी नहीं खोज पाए, संपूर्ण विश्व मिल करके प्राणों का रहस्य कोई नहीं खोज पाए। और विज्ञान सारा विश्व का एक है। इंडिया में भी वाटर का जो फॉर्मूला है H2O, अमेरिका में भी वाटर का वही फॉर्मूला H2O। इंडिया के लोग भी ब्रीथिंग में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अमेरिका के लोग भी, रशिया के लोग भी, जर्मन के लोग भी, ईरान के लोग भी, ताइवान के लोग भी, सभी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। समस्त विश्व का विज्ञान एक है, गोविंद एक है। कुछ लोग गलत विचारधारा के पैदा ले लेते हैं, जैसे चाइना वाले दुर्योधन वैरायटी के। बस अंतर इतना है, विचारधारा का अंतर है, बाकी विज्ञान सबका एक है। सबके यहाँ कोयला जलने से टेम्परेचर ही बोलता है, सबके यहाँ पेट्रोल जलने से टेम्परेचर ही बोलता है। तो उस तरह ये प्राण सबके 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 प्राण श्री कृष्ण, सबके प्राण श्री कृष्ण। अब देखिए औषध भी गोविंद कैसे है, ये थोड़ा साइंस का मामला है। औषध भी गोविंद है, क्योंकि प्रभु हरदम करे कि मैं हूं प्रभव में, प्रलय में, अमृत में, विष में, औषध में। ऐसे कितना कहूं गीता को, तो कितना जन्म ले लूंगा फिर भी इसका पार पाना मुश्किल है। बहुत सारांश में समझा रहा हूं, आप लोग समझिएगा, घर में पढ़िएगा, देखिएगा, अनेकों कुछ मिलेंगे। और जितना जल्दी हो सके प्रभु के इस विज्ञान रूप का प्रचार कर दीजिए, तो भारत बहुत जल्द कोरोना से निदान पा जाएगा। क्योंकि बहुत लोग साहस नहीं किए ना, अनेकों लोग साहस नहीं किए, जो ऊपर महल पे बैठे हुए हैं कड़ा स्टेप लेने में कि कुछ खतरा आ जाए सत्ता में, कुर्सी के लिए, इसलिए साहस नहीं किया वो, कि कुर्सी का डर था वो। इसलिए अब तो गोविंद ही बचाएंगे, अब तो गोविंद ही बचाएंगे। और जब गोविंद का ये रूप फैलेगा तो फिर वो भी डरेंगे कि मैं गोविंद के खिलाफ काम कर रहा हूं, मैं गोविंद के खिलाफ काम कर रहा हूं। एक राक्षसी देश के चक्कर में ईश्वरीय देश बर्बाद हो रहा है, ईश्वरीय देश को बिल्कुल बनाया जा रहा है। अब देखिए औषध भी गोविंद है कैसे, ये पढ़ाई लिखाई का बात है, थोड़ा सा साइंस का बात है। प्रभु कहे हीट में, टेम्परेचर में, लाइट में। मैं अपने वीडियो में अपलोड किया हूं कि प्रभु लाइट किसको कहते हैं, किस अध्याय का किस श्लोक में प्रभु अपने आप को, देखिए ये 7वां अध्याय का 8 श्लोक में, 7वां अध्याय का 8 श्लोक देखिए, इसमें प्रभु लिखे हैं रसो मोपसु कौन्ते प्रभा सस्मि शशि सूर्यो। रसो मोपसु कौन्ते प्रभा सस्मि शशि सूर्यो पर्णव सर्व वेदेषु शब्द खे पौरुषम निरसु। प्रभु इस 7वां अध्याय के 8 श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन लाइट भी मैं हूं, अर्जुन लाइट भी मैं हूं, साउंड भी मैं हूं। इसलिए तो साउंड के रहस्य खत्म नहीं हो रहे हैं, लाइट के रहस्य खत्म नहीं हो रहे हैं। ये लाइट का पालन करता में रोल है ना। पेड़ पौधा के फल कौन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, ये लाइट का ही देन है। बोलते हैं सूर्य में प्रकाश मैं हूं, प्रभास में शशि सूर्य जो, कहते हैं सूर्य में जो प्रकाश है वो मैं हूं अर्जुन। इसलिए प्रभु कह दिए थे तो कि मैं ही पालन करता हूं। फल पेड़ पौधा का भोजन का निर्माण कौन करता है, उसमें फोटोसिंथेसिस का बहुत बड़ा, फोटोसिंथेसिस इसमें सनलाइट का बहुत बड़ा देन है, सनलाइट का बहुत बड़ा देन है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जब प्रोसेस है उसमें सनलाइट एक इंपॉर्टेंट रोल, इसका इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए तो प्रभु कह दिए थे कि मैं ही पालन करता हूं, मैंने भोजन बनाने वाला मैं ही, भोजन बनाने वाला मैं ही। इसमें यह भी कहें प्रभु शब्द खे, खे माने आकाश, आकाश में शब्द जो सुन रहे हो अर्जुन वो मैं हूं।
इसलिए साउंड के रहस्य खत्म नहीं होते। साउंड भी कहाँ, आई मोबाइल में मैं यहाँ बात करता हूँ, अमेरिका चला जाता है, आप और हम कहाँ से कहाँ बात कर लेते हैं। ये रहस्य खत्म हो रहे हैं साउंड के? नहीं खत्म हो रहे। क्यों? स्वयं श्री कृष्ण है। तो लाइट भी श्री कृष्ण, साउंड भी श्री कृष्ण, हीट एंड टेम्परेचर भी श्री कृष्ण। तो अब देखिए लाइट और हीट टेम्परेचर का सूक्ष्म रूप कौन है? तो ये थोड़ा पढ़ाई लिखाई का बात है, साइंस का बात है, इससे पता चल जाएगा कि मेडिसिन भी प्रभु है। देखिए तो प्रभु कहे कि हीट भी मैं, टेम्परेचर भी मैं, लाइट भी मैं, साउंड भी मैं। तो देखिए हीट और टेम्परेचर विज्ञान के टॉपिक में आने से फिर ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हर कण में प्रभु है। हीट एंड टेम्परेचर आते कहां से? यही एनर्जी लेवल का देन है, जो डेनियस फिजिसिस्ट, महान वैज्ञानिक डेनियस फिजिसिस्ट नेल्स बोर ने बताया था कि यही एनर्जी लेवल है। जिस तरह आदमी का प्राण है ना, आदमी में अगर प्राण ना हो, किसी जीव में अगर प्राण ना हो, तो दुनिया निशब्द हो जाएगा। दुनिया निशब्द हो जाएगा। दुनिया में कौन रहेगा? प्राण ही में, प्राण ही इतना बड़ा शरीर को चला रहे हैं। तो प्राण, जिस तरह प्राण मनुष्य के लिए प्राण इंपॉर्टेंट है, उस तरह इस एटम का प्राण यही एनर्जी लेवल है, यही इनका प्राण है। अगर ये एनर्जी लेवल ना हो तो ये इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस में सट जाएगा, बस एटम का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। दुनिया का हर केमिकल रिएक्शन बंद हो जाएगा। दुनिया का हर केमिकल रिएक्शन बंद हो जाएगा। ये हीट एंड टेम्परेचर और लाइट इसी एनर्जी लेवल का देन है। ऐसे मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने से भी हीट एंड टेम्परेचर निकलता है। लेकिन मेनली कौन है? मेनली यही एनर्जी लेवल है। तो इस टेम्परेचर का, हीट का, लाइट का सूक्ष्म रूप कौन है? स्मॉलेस्ट फॉर्म कौन है? यही एनर्जी लेवल, यही एनर्जी लेवल, यही एनर्जी लेवल इस एटम का प्राण है। अगर ये एनर्जी लेवल ना हो तो दुनिया में कोई कल्पना करने लायक चीज भी नहीं रहेगा। जिस तरह एक पेड़ का सूक्ष्म रूप बीज होता है, एक पेड़ का सूक्ष्म रूप बीज होता है, वो बीज कितने पेड़ पैदा कर दिए पर वो कभी भी खत्म नहीं हुए। वो बीज कभी भी खत्म नहीं हुए। अनंत पेड़ उपजे, मर गए, पर बीज खत्म नहीं हुए। वो प्रभु कहते वो बीज भी मैं हूं। ये भी किस श्लोक में कहे हैं प्रभु, ये भी किताब में मिल जाएगा, ये भी मैं बताऊंगा आगे, आगे भी बताऊंगा। तो वो बीज, तो जिस तरह पेड़ का सूक्ष्म रूप बीज है, उस तरह हीट, टेम्परेचर, लाइट का ये सूक्ष्म रूप यही एनर्जी लेवल है। और इसी एनर्जी लेवल के बदौलत केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन तभी ना मेडिसिन, केमिकल रिएक्शन तभी ना कंपाउंड। अगर केमिकल रिएक्शन बंद तो कंपाउंड बंद, और केमिकल रिएक्शन बंद कब हो जाएंगे? जब ये एनर्जी लेवल बंद हो जाएंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं टेम्परेचर मैं हूं, मतलब टेम्परेचर का सूक्ष्म रूप ये एनर्जी लेवल कौन है? टेम्परेचर का सूक्ष्म रूप एनर्जी लेवल गोविंद है। और एनर्जी को साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसे ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना नाश किया जा सकता है। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी लेवल। प्रभु की भी क्या कहते हैं? अर्जुन मैं अज और अविनाशी हूं। मैं अर्जुन अज और अविनाशी हूं। मैं जन्मने मरने वाला मत समझो मुझे। मैं अविनाशी हूं, अजन्मा हूं। ये 7वां अध्याय का 24वां श्लोक में प्रभु कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापनम मनयन्ते माम बुद्धया परम भावम जानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम्। इसके जब अर्थ पढ़ेंगे आप वो बड़े वाले गीता में, तो प्रभु अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन मैं अव्यक्त होने वाला हूं, मैं अविनाशी हूं, अज हूं, अजन्मा हूं। साइंटिस्ट भी एनर्जी को क्या बोलते हैं? अज और अविनाशी, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अर्थात
ये संपूर्ण एनर्जी ब्रह्मांड का जो दुनिया का संचालन करता है, अगर यही एनर्जी लेवल खत्म हो जाए तो पृथ्वी में कुछ कल्पना के लायक बचेगा ही नहीं, क्योंकि कंपाउंड का निर्माण बंद, क्योंकि केमिकल रिएक्शन बंद। तो ये एनर्जी जो है ना, ये स्वयं श्री कृष्ण है, और यही एनर्जी लेवल दुनिया का मेडिसिन भी निर्माण करता है, दुनिया का हर चीज का निर्माण करता है, और इसके महिमा अलग है, अनंत है, अनंत है। एनर्जी लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन विचित्र बात है, साइंस के स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ बड़ा जटिल प्रक्रिया है, बहुत जटिल प्रक्रिया है। क्यों ऑर्बिट में घूमते हैं, क्यों ऑर्बिटल में घूमते हैं, इसके रहस्य के बारे में पता नहीं। केवल कह देते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, रिपल्सन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, फिर ऑर्बिटल में भी स्पिनिंग है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। ये बड़ा ही क्रिटिकल है। मनुष्य इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, निर्माण करता नहीं। तो जानकारी प्राप्त कर लेना भगवान का, भगवान बन जाना नहीं है। ये तो भगवान के बारे में अध्ययन है। तो हीट, टेम्परेचर, लाइट का सूक्ष्म रूप यही एनर्जी लेवल है, अर्थात हर कण में श्री कृष्ण है, हर कण में श्री कृष्ण है, हर कण में श्री कृष्ण है। क्योंकि यही इसलिए क्योंकि हीट, टेम्परेचर, लाइट का जिस तरह पेड़ का सूक्ष्म रूप बीज है, क्योंकि बीज के बिना पेड़ का कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। पेड़ मतलब बीज का ही बृहद रूप, अब बीज मतलब पेड़ का सूक्ष्म रूप। तो हीट, टेम्परेचर, लाइट का सूक्ष्म रूप यही एनर्जी लेवल है, यही सब प्रदान करते हैं। ये केमिकल रिएक्शन नहीं कराते हैं, मेडिसिन नहीं बनाते हैं, वैक्सीन, इसी एनर्जी लेवल के कारण। क्योंकि एनर्जी लेवल नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन तो आके न्यूक्लियस में सट जाएंगे। बोर-ब्यूरिक एसिड अभी तक के साइंटिस्ट के खोज के हिसाब से आज ये सट जाएंगे। अगर ये एनर्जी लेवल ना होगा तो सट जाएंगे, और सट जाएंगे तो कहां तवा, कहां आदमी, दुनिया सिकुड़ जाएगी। इसलिए प्रभु कहे थे हीट टेम्परेचर मैं हूं, मीन्स हीट टेम्परेचर का छोटा रूप, हीट टेम्परेचर वृक्ष के जैसा बड़ा हो गया, और उसका छोटा रूप यही एनर्जी लेवल है। क्योंकि पेड़ बीज कहे, बीज अगर कहे कि पेड़ मेरा ही आकार है, और पेड़ कहे कि मेरा स्टार्टिंग बीज ही है, तो इसमें क्या गलती है। तो हीट एंड टेम्परेचर का सूक्ष्म रूप यही एनर्जी लेवल है। हीट एंड टेम्परेचर का सूक्ष्म रूप यही एनर्जी लेवल है जो दुनिया में औषध का निर्माण करता है। इसलिए यह औषध भी गोविंद, प्रलय भी गोविंद, प्रभव, प्रभव मतलब सृष्टि, सब कुछ गोविंद, यही जो सृष्टि, क्योंकि यही एनर्जी लेवल है जो कंपाउंड का निर्माण कराता है। कंपाउंड चीनी हो, गुड़ हो, आम हो, कुछ भी हो, दुनिया का कंपाउंड का निर्माण के पीछे इसी एनर्जी लेवल का हाथ है। क्योंकि ये एनर्जी लेवल ना हो तो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे न्यूक्लियस में और दुनिया सट जाएगी, रहेगा ही नहीं, बोलने वाला भी नहीं रहेगा कोई, कहां से, कंपाउंड ही नहीं। इसलिए ये ब्रह्मांड में जो एनर्जी है वो सब श्री कृष्ण है। ये श्री कृष्ण अपने मुख से कह रहे हैं, अर्जुन को समझाया है। मैं बोल दे रहा हूं, मैं समझा नहीं रहा हूं। ना मैं शास्त्र का जानकार, ना विज्ञान का जानकार, खोज खोज के बता रहा हूं कि मेरा देश के बच्चों को विज्ञान में मन लग जाए, बस फिर ये भारत विश्व गुरु बनेगा। और यही माध्यम है विश्व गुरु बनने का, दूसरा किसी माध्यम से नहीं बन पाएगा। क्योंकि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल, जिसके पास गरल, जिसके पास गरल, बिनु भय प्रीति ना हुई। तो विज्ञान को पकड़ने से मेरा भारत का ताकत बढ़ेगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। बस धन्यवाद भाई साहब, फिर आगे बताऊंगा। आज भर के लिए